हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, इसकी पूजा विधि एवं विसर्जन कैसे करें। तो आइए जानते हैं। सावन के मास में घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का भी विधान है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और सारे कष्ट भी दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से साधक को अकाल मृत्यु की भय से भी मुक्ति मिलती है। इस शिवलिंग की पूजा घर पर ही मिट्टी के द्वारा बनाकर स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा की जा सकती है। शिव पुराण के अनुसार हर रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिव भक्ति प्राप्त होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि के बारे में। शिव मूर्ति का पूजन करना तब से भी अधिक फल प्रदान करता है। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार से गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कब बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पवित्र मिट्टी से किया जाता है और इसे बनाने का शुभ समय सावन का महीना, महाशिवरात्रि, प्रदोष और तीज का दिन माना गया है। अब आइए जान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा सामग्री। पवित्र मिट्टी, पंचामृत यानी कि दूध, गंगा जल, दही, घी, शक्कर और शहद, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, लाल चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, दीप, नैवेद्य, फल, गाय का घी और कपूर आदि। अब आइए जानते हैं कि कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिवलिंग का निर्माण करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग 12 उंगल से ऊंचा नहीं होना चाहिए और इस पर जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसको ग्रहण नहीं करना है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी नदी या तालाब के किनारे, जंगल, शिवालय या किसी अन्य पवित्र स्थान या फिर आप अपने गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि तुलसी के गमले की मिट्टी ना हो। बाकी कोई सी भी मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप श्वेत मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, किसी भी मिट्टी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को एकत्र करके उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें, क्योंकि जब भी आप मिट्टी लाएं उसे गंगा जल से अवश्य ही शुद्ध कर लें। फिर चाहे आप जो शिवलिंग है वो 2 दिन बाद बनाएं या 4 दिन बाद, लेकिन लाते ही उसे गंगा जल से अवश्य ही शुद्ध कर लें। फिर उससे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें उससे 1 या 2 घंटे पहले एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और पानी डालकर अपनी रसोई में रख दें और उसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना अवश्य रखें। उसी लोटे के जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कहते हैं कि ऐसा करने से उस लोटे में सभी देवताओं और पितरों का वास हो जाता है। अब हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को गीला करेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे या फिर लोटे का जल डालेंगे जिससे पवित्र मिट्टी गीली हो जाएगी। फिर उसमें हम थोड़ी थोड़ी कॉटन फैला देंगे। कॉटन यानी कि रुई के रेसे जो हम इसमें डालेंगे तो इससे मिट्टी अच्छी तैयार होगी, तो जिससे हम शिवलिंग पर जब अभिषेक करेंगे तो उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी, वो मिट्टी को बांध के रखेगी। अब फिर उसमें हम गाय का देसी घी डालकर मिट्टी को तैयार कर लेंगे। मिट्टी तैयार होने के बाद मिट्टी को हमें 2 हिस्से करने हैं। पहले हिस्से से सबसे पहले हमें पिंडी का निर्माण करना है। पिंडी का निर्माण करने के लिए मिट्टी को गोल गोल इस तरह से हम गोल गोल घुमाकर इस तरह से हम पिंडी बना लेंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से से हम जलहरी बनाएंगे। जलहरी बनाने के लिए हम बिल्कुल एक बोल की तरह से गोला बना लेंगे और बिल्कुल रोटी जैसे जैसे गोल होता है उसको गोल सेक दे देंगे। उसके बाद हम उसको जलहरी का रूप दे देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। और फिर एक गहरे बर्तन में आपको प्लेट रखनी है। प्लेट के ऊपर आपको बेलपत्र का आसन देना है। उसके ऊपर सबसे पहले आपको जलहरी वाला हिस्सा रखना है और जलहरी के बीच में आपको पिंडी रखनी है। तो उस तरह से आपका पूरा शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा। आप चाहें
तो नाग का भी निर्माण कर सकते हैं, नाग देवता का, क्योंकि नाग देवता जो हैं वो शिव जी के आभूषण माने गए हैं। शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है, इसीलिए आप सिर्फ अगर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो संपूर्ण शिव परिवार का भी अभिषेक हो जाता है। पानी लगाकर हम चिकना कर लेंगे, अगर थोड़ी बहुत दरार वगैरह हो तो पानी लगाकर उसे हम चिकना कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है बेलपत्री का मुख और जलधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से पहले स्नान करें, उसके बाद किसी साफ बर्तन में शिवलिंग को रखें, या तो आप पहले से ही आपने अगर गहरे बर्तन में रखा है तो गहरे बर्तन में ही उसमें आप पूजा कर सकते हैं। फिर पार्थिव शिवलिंग को जल और दूध से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर शिव जी को वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें, चंदन, लाल चंदन, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें, नैवेद्य और फल चढ़ाएं और उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद दीप जलाकर शिवलिंग की आरती करें और फिर आप पार्थिव शिवलिंग की परिक्रमा करें और भगवान शिव को प्रणाम करके पंचाक्षर मंत्र या 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्र में पार्थिव पूजन का शिवलिंग का खास महत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही समुद्र के किनारे भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। साथ ही माता पार्वती ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव शंकर का पूजन किया था और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था। तो पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी का पार्थिव पूजन कुसुमान ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहले शुरू किया था। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से समस्त परिवार का कल्याण होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें तो सबसे पहले, क्योंकि शिवलिंग के बाएं जो जलधारी होती है उसके बाएं हिस्से में गणेश जी होते हैं, तो पहले वहां पर जल अर्पित करें। फिर दाएं हिस्से में कार्तिकेय जी होते हैं, वहां पर जल अर्पित करें। फिर जलहरी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग के पीछे माता पार्वती का स्थान होता है, तो वहां जल अर्पित करें और उसके बाद शिव जी पर जल अर्पित करें। उसी तरह से सारी चीजें आपको अर्पित करनी हैं। अब आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजा के फायदे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला है। जो व्यक्ति भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करता है वह शिवपद और शिवलोक को प्राप्त करता है। अब आइए जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको जब दीपक शांत हो जाए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को आपको ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखना है। सूर्यास्त होने से पहले आपको विसर्जन करना है। कोई विशेष अवसर है जैसे कि सावन का महीना है और शिवरात्रि है तो आप अगले दिन सुबह को भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। तो जैसे ही दीपक शांत हो जाए उसके 1-2 घंटे बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के लिए आप विसर्जन करने के लिए आपको एक गहरा बर्तन लेना है और उसको पूरा जल से भरकर और थोड़ा सा गंगा जल डालकर और पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उसमें विसर्जित करना है। बस ये ध्यान रखना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करें तो जलधारी का जो मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए। फिर अपनी मनोकामना कहते हुए पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करें और शिवलिंग पर जो भी सामान आप चढ़ाते हैं वो सभी आपको विसर्जित करना है। प्रसाद भी आपको ग्रहण नहीं करना है। अगर आपने प्रसाद शिवलिंग को से टच नहीं किया है, उसके पास रखा है, तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, वो भी 12 बजे से पहले। अगर 12 बजे के बाद भी वो पितरों के लिए समर्पित हो जाता है तो उसे आप गाय को खिला दें। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना है और शिवलिंग को सूर्यास्त से पहले विसर्जित कर देना है। और जो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने का जल है वो आप गमले में डाल सकते हैं, बस तुलसी के गमले को छोड़कर। तो ये थी जानकारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें और इसकी कैसे बनाएं एवं विसर्जन कैसे करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए जय श्री राधे।